नहीं होगा। कोविड के टाइम पे यहाँ जितने शादीशुदा लोग हैं सबको टेंशन था कि अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को क्या होगा। कोविड के टाइम पे थोड़ा सा कोविड मेरे को भी अटैक किया था। मेरी बेटी थी मेरे साथ में और क्या नाम है, डॉक्टर ने कह दिया कि फटाफट एडमिट हो लो सरकारी हॉस्पिटल में। और उन दिनों में ऐसा था कि जो सरकारी हॉस्पिटल जा रहा था वो वापिस नहीं आ रहा था। मेरी बेटी ने 5-7 लोगों को कॉल कर दिया, मेरे जो सत्संग वाले लोग हैं उनको कॉल कर दिया। वो लोग 8-10 लोग आ गए और सबने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना। इतने में मेरे टीम में बहुत सारे डॉक्टर लोग भी हैं, अपना रिपोर्ट मैंने उन लोगों को भेज रहा था तो सबने कहा सर और एडमिट मत होना, आपको कुछ हुआ नहीं, आप थोड़ा डर गए हो, घबरा गए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टेंशन थी अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी 3 बेटियों का क्या होगा। मेरी बात तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, वो घर से कभी बाहर ही नहीं निकली है, वो आगे चल के अपनी जिंदगी कैसे जिएगी। उसके बाद कुछ लोगों ने मेरे हॉस्पिटल में नहीं एडमिट करके जो मेरे अपने टीम में डॉक्टर थे उनके पास लेके गया और उन लोगों ने थोड़ा सा ट्रीटमेंट करी और रात भर मेरे को अपने साथ में रखा। और दूसरे दिन मेरी पूरी बॉडी के चेकअप हुआ तो पता चला आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ टेंशन में आ गए थे। अच्छा हुआ हॉस्पिटल ले गए और फिर हॉस्पिटल गए होते तो पता नहीं आज क्या होता। कहने का मतलब है टेंशन सबको होता है और मेरी बात से जितने शादीशुदा लोग हैं ये एग्री करेंगे कि कोविड में सारे लोग टेंशन में थे। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया कि एक ऐसा इनकम आता है अगर वहां तक अगर आप पहुंच गए तो भी पैसे आएगा, ले जाओगे तब भी पैसे आता है। यही 2 चीजें मुझे अट्रैक्ट किया। अभी मैं पूरी स्लाइड दिखाने जा रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग क्या है। और अभी खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है, इंडिया और नेपाल में तो अभी शुरू ही हुआ है। अगले 5-10 साल में आपको इंटरव्यू दे करके ज्वाइन करनी पड़ेगी इस तरीके की कंपनियों में, ये होने वाला है। अभी मैं पूरी डाटा दिखाने जा रहा हूँ कि लोग कहते हैं ना कि जोड़ने वाला काम है, मेंबर बनाने वाला काम है, ये वो तो कोई काम नहीं भाई, ये जिंदगियां बदलने वाला काम है। आइए देखते हैं कैसे। ऊपर लिखा हुआ बीओपी, उसकी फुल फॉर्म होता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम। आप सभी जितने युवा लोग से एक सवाल है, पैसा ज्यादा बिजनेस में है या नौकरी में? बिजनेस में। देखो बोलते रहोगे तो मजा आएगा, मुझे भी लगेगा कि आप सुन रहे हो। फिर मैं आप में से कितने लोग हो जो बिजनेस की तैयारी कर रहे हो? नहीं, इंडस्ट्री वालों को छोड़ करके बाहर तो हर आदमी सोचता है कि मैं पढ़ूं लिखूं नौकरी करूं, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आर्मी में जाएगा, यही ख्वाब रहता है। लेकिन पैसा बिजनेस के अंदर है। अब मैं कहता हूं दूसरा सवाल कि बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते? दोस्त बाद में बात कर लेना, बाद में बहुत समय मिलेगा, ठीक है? यहाँ सुन लो थोड़ा सा, क्योंकि हमको डर लगता है कि बिजनेस में पैसा लगता है, बिजनेस में एक्सपीरियंस चाहिए, बिजनेस में आपको फैक्ट्री लेनी पड़ेगी, बिजनेस में आपको वर्कर रखना पड़ेगा, इसीलिए तो बिजनेस लोग करना नहीं चाहते। अगर मैं कहता हूँ एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कुछ नहीं चाहिए तो ऐसा सीखना चाहेंगे? यस सर। ये ऐसा ही बिजनेस का आपको जानकारी देने जा रहा हूँ जिसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगता और सिर्फ भैरवा और नेपाल में नहीं पूरी दुनिया में आप यहीं बैठे बैठे बिजनेस फैला सकते हो। आज मेरा बिजनेस इंडिया के अलावा नेपाल में आएगा, मैंने नहीं नेपाल में लाया। आज मेरा बिजनेस दुबई में है, मेरा बिजनेस सऊदी अरेबिया में भी है, मेरा बिजनेस बांग्लादेश में भी है और बहुत जल्दी अभी घाना भी शुरू होने जा रहा है। मैंने पहुंचाया कहीं पे भी, जिसकी जहां जान पहचान है वहां हमारा बिजनेस फैला रहे, वो अपना बिजनेस फैला रहे और बाय द वे कहीं ना कहीं घूम करके वो मेरा ही बिजनेस हो रहा है। जिसको नेट चलाना, मोबाइल चलाना आज के टाइम पे आता है उसके लिए ये बिजनेस वरदान है। थोड़ा सा टिकटॉक उल्टे सीधे इधर उधर की वीडियो ना देख करके अगर आप अपने कैरियर बनाने के बारे में सोचो तो अगले 3 से 5 साल में आप अपने खानदान का पहला लखपति और पहला करोड़पति बन सकते हो। ये उस तरीके का बिजनेस है, ये टाइम पास करने के लिए नहीं है। लेकिन दुख की बात है ये सबको समझ में नहीं आता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट। आज सारे आपके नेपाल में भी, हमारे इंडिया में, पूरी दुनिया में 2 बड़ी समस्या है। पहला क्या है? बीमारी, बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। और दूसरा क्या है? आपके नेपाल के बारे में आपको पता है हमारे इंडिया में लगभग 1 करोड़ बच्चे हर साल ग्रेजुएशन करके बाहर निकलते हैं। उनमें से 10% लोगों को सरकारी नौकरी मिलता है, 30-35% लोग अपना बिजनेस कर लेते हैं और आज भी लगभग 40% लोग बेरोजगार है और छोटी छोटी नौकरियां करने के लिए परेशान है। यहाँ से इस बिजनेस से दोनों समस्या का हल होता है। आप यहाँ से हेल्दी भी रह सकते हैं और यहाँ से बेरोजगारी भी अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए यहाँ से खत्म कर सकते हैं।
दोनों चीजें इस बिजनेस से मिल सकता है। सुनना चाहिए? पैसा कोई लग नहीं रहा है। मैं बात लगभग 40-35 मिनट 30 से 35 मिनट बात करूंगा और अभी कई लोगों ने इस बिजनेस के बारे में बोला था। ये ऐसा बिजनेस है जहां हमारे साथ साथ बहुत लोगों की जिंदगियां भी बदल सकता है। बैठो सर, बैठो, आइए सर, बैठिए प्लीज, मैं आपको जगह दीजिए। इस बिजनेस को करने के लिए आपको डीपली नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप कल पब्लिक में जाएंगे तो लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। आप यहाँ के बाद शाम के वक्त सभी लोग गूगल पे जरूर चेक कर लेना जो मैं बोल रहा हूँ, और अगर आपको गूगल जवाब ना दे तो इस बिजनेस के अंदर कभी बताना, ये हवाई बात नहीं है। इस बिजनेस से करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है और आने वाले टाइम में उन करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है और सही डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है। आइए थोड़ा सा हम लोग चल करके बात करते हैं कैसे। यहां मैंने कुछ हेडिंग लिखा हुआ जिसको ध्यान से देखिएगा। क्या आप ऐसे किसी बिजनेस के तलाश में हैं? जो तलाश में है ये चीज उसी की समझ में आएगा। किसी ने अगर सिर्फ आपको बुलाया है मस्ती करने के लिए, या बोलो चलो दोस्त की बात रख लेते चले जाते हैं, तो इधर से जाएगी और इधर से निकल जाएगी। तो मैं सभी लोगों से यही कहूंगा, अगर आप 40 मिनट के लिए आ ही गए हो तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखने की कोशिश करो। होता क्या है, यहाँ जैसे यंग लोग जितने हैं इनको लगता है एक बार मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, डिग्रियां लूंगा, कंपनी में जाऊंगा और ये रुपया चाहूंगा। आसान नहीं है। और यहाँ से जितने जो उम्रदार लोग भाई लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग मेरी बात से सहमत होंगे। आज डिग्रियां ले लेकर के लोग ऑफिस टू ऑफिस भटक रहे हैं और बड़ी मुश्किल से नौकरियां मिलता है। अभी अगले महीने में झारखंड आया था, रांची में, तो एसी के डब्बे में इस तरीके के यंग बच्चे, लड़के लड़कियां, मतलब एसी में पैर रखने की जगह नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा क्या है भाई, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा सर एक वैकेंसी निकली है रांची में और वो वैकेंसी में सिर्फ 1000 आदमी चाहिए था और उसमें लगभग 11 लाख युवा गए हैं इंटरव्यू देने के लिए। ये हालात है सब जगह पे। उनमें से जो 1000 वैकेंसी है उनमें से 500 तो गए नेताओं के, 500 जाएंगे उनको जो रुपया दे सकते हैं अंदर से, और जो डिग्रियां ले लेकर के। एक बहुत साल पहले एक फोटो आया था इंडिया के अंदर की, एक ITI किया हुआ व्यक्ति पंजाब से, एक गरीब आदमी का एक ही बेटा था, उसके माँ बाप ने जमीन बेच करके बेटे को ITI कराया, पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया और उस लड़के ने कई जगह पे इंटरव्यू दिया और जहां नौकरी मिलती थी उसकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग नहीं मिलता था और जहां अच्छी नौकरी मिलती थी वहां पैसा बहुत मांगा जाता था। दोनों ही कंडीशन से कई, और जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आप तो डिप्रेशन में आओगे, आपके मम्मी पापा सबसे पहले डिप्रेशन में जाते हैं। और ये चिंता से उसकी माँ बीमार रहने लगी। उसने देखा कि घर की हालात भी खराब है, मम्मी को भी पैसे भेजने हैं। उसके बाद में उसने जो नौकरी लिया वो पता है क्या है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में सफाई करने वाले का सीनियर का उसने जॉब लिया, आखिरकार मजबूरी में आकर। और पेपर में एक हेडिंग आया था कि मैं इंजीनियरिंग करके क्या करूं। उस तरीके की नौकरियां नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग इंडिया से और नेपाल से कुछ पैसे कमाने के लिए विदेश भाग जाते हैं। लेकिन अब जमाना बदल रहा है। अभी मैं कल ही भाई के साथ 2-3 लड़कों से बात कर रहा था। आज के टाइम पे अगर 50,000 रुपए कमाने के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुशखबरी है। आज आपको अपनी मम्मी पापा बीवी बच्चे को छोड़ के 50,000 या 1 लाख रुपए कमाने के लिए आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिल सकता है। आइए ध्यान से देखते हैं कैसे। क्या आप ऐसे बिजनेस में तलाश में जो अपने घर से किया जा सकता हो? अगर आपको ऑफिस नहीं जाना चाहते हो, कोई जरूरत नहीं है सुबह से लेकर शाम तक जाने का, घंटा 2 घंटा टाइम दोगे तभी काम हो सकता है, जिसमें अधिक इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ना हो। थोड़े से पैसे से इन्वेस्ट करोगे तो काम हो सकता है, जो अपने वर्तमान नौकरी और काम के साथ किया जा सकता है। यानी कि किसी की संडे की छुट्टी है, किसी की शनिवार की छुट्टी है, कोई 8 बजे घर आ जाता है, रात को 10 बजे तक नहीं सोता, 2 घंटा अगर उसमें आप काम करना चाहते हो तब भी ये बिजनेस चल सकता है, जो अपने खाली समय में किया जा सकता है।
आज मैक्सिमम आदमी अपना टाइम सबसे ज्यादा इंटरनेट पे बर्बाद करता है, और पैसा भी बर्बाद करता है, आंखें भी खराब करता है, और उससे मिलता भी कुछ नहीं। अगर सिर्फ आप सही जगह पे अपना टाइम लगाओ, आने वाले टाइम में जिंदगी में बहुत सारा बदलाव आ जाएगा, जिसमें कोई रिस्क ना हो। रिस्क कहाँ होता है? जहाँ पैसा लगता है। अगर आपने पैसा ही नहीं लगाया तो फिर रिस्क किस बात का? किस रिस्क कैसा? जिसमें दूसरों को मदद करने का मौका मिले। ये सबसे बढ़िया नेक काम है, जहां आप दूसरों को मदद करते हो, आपके वजह से दुनिया आगे बढ़ती है। जहां कुछ समय काम करने के बाद पैसे के साथ रॉयल्टी मिल सके। अभी मैं सुबह जब इस स्लाइड को देख रहा था तो मुझे एक व्यक्ति याद आया। मैं और भाई कल इंडिया में गए थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको लकवा मार दिया, तो हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट उनको दिया और मैंने कहा चाचा जी इस प्रोडक्ट को 6 महीने खाओगे तो आपका लकवा ठीक हो जाएगा। तो वो प्रोडक्ट टोटल 4000 रुपया इंडिया का पैसे का बैठ रहा था। तो उसने कहा कि भाई साहब मैं तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। एक लेडीज वहाँ और बैठी हुई थी, तो मैंने कहा क्या इनके बच्चे नहीं है, क्या इनके बच्चे इन बाप की इलाज नहीं करा सकते? तो उन्होंने कहा नहीं, एक बेटा है, वो बेटा निकम्मा है, इसको इलाज करने के लिए पैसा नहीं दे रहा है। इतने वो बेचारा फूट फूट करके रोने लगा। जितने यंग लोग बैठे हुए हैं ध्यान से सुन लो, आने वाले टाइम में आपका बेटा और बहू पूछेगी, कोई गारंटी नहीं है। आज बाप माँ रो रहे हैं, बेटा ऐसा कर रहा है कहीं और जाकर के, जमाना और खराब होने वाला है आने वाले टाइम में। इससे मेरी क्या कनेक्टिंग है? मेरी ये कनेक्टिंग है, यहाँ इस बिजनेस के अंदर आने वाले टाइम में एक रॉयल्टी इनकम मिलती है। कोई साथ दे या ना दे, यहाँ से इतना पैसा आ सकता है कि किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उल्टा दे सकते हो। ये बिजनेस आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है। और दिन प्रतिदिन ये समस्या बढ़ती जा रहा है, लोग माँ बाप की कदर। तभी वो लेडीज कहने लग गई कि ये 5 बच्चे, मतलब एक माँ बाप 5 बच्चा पाल लेता है, लेकिन 5 बच्चा आज एक टाइम का एक माँ बाप को नहीं पाल पा रहे। बहुत दुख की बात है। आने वाले टाइम में ये दुनिया और खराब होने वाली है। जहाँ कुछ साल काम करके, ध्यान से देख लेना, लोगों की 60 साल बीत जाता है। जिसने घर बना लिया वो अपने बीवी बच्चों को कभी विदेश लेकर के घूमने के लिए नहीं जाता है, और जिसने घूमने फिरने के ऊपर ध्यान दिया वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा नहीं पाता है, और अगर जिसने पढ़ा लिखा लिया वो काम नहीं ले पाता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ मैंने? कुछ समय काम करने के बाद आप यहाँ से घर ले सकते हो, कार ले सकते हो, और विदेश यात्रा भी आप यहाँ से कर सकते हो। ये इस तरीके की अपॉर्चुनिटी है। इनमें से अगर कोई भी चीज आपके ड्रीम है, आपका सपना है, तो आज का मीटिंग स्पेशल आप ही के लिए। आप थोड़ा सा जानते हैं, मेरे ऊपर आंख बंद करके विश्वास मत करो। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अभी तक आप लोग ब्यूटी इंडस्ट्री को जानते हो, फिल्म इंडस्ट्री को जानते हो, टेक्नोलॉजी और जो जितनी है उस इंडस्ट्री के बारे में जानते हो। ये इंडस्ट्री 1940 में अमेरिका में चालू हो गया था। आज पूरी यूरोपियन कंट्री, पूरी अमेरिका, पूरी जापान, चाइना, पूरी मलेशिया और पूरी जितनी बड़ी बड़ी कंट्री है, 70 साल से ये बिजनेस वहां पे चल रहा है। इंडिया में ये बिजनेस आ गया था 90 के दशक में। आपके नेपाल के अंदर 2012 के आसपास ये बिजनेस चालू हुआ था। फिर नेपाल सरकार ने किसी कारण बैंड लगा दिया, उसके बाद फिर प्रमाणित दिया है। आज बेस्टी इंडिया नेपाल के अंदर हेल्दी लिविंग के नाम से रजिस्टर्ड है, सरकार से रजिस्टर्ड है, और नेपाल में हेल्दी लिविंग के नाम से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रही है। गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत सपोर्ट कर रही है। आज पढ़ाई शुरू हो रही है। डायरेक्ट सेलिंग छोटी मोटी चीज नहीं है। आज इंडिया के अंदर इसकी स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गया। इसको ध्यान से देखो। नेटवर्क मार्केटिंग सब्जेक्ट कॉमर्स एंड MBA हैज बीन स्टार्टेड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी में इसे सब्जेक्ट में ले लिया गया है। आगे और देखो, डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यापार है। ये हम नहीं कह रहे, बड़े बड़े लोग इसको कह रहे हैं। कुछ लोग आपके पड़ोस के लोग बोलते हैं झूठ बोलने वाला काम है, ठगने वाला काम है। अभी और दिखाता हूं और लोगों को, बड़े लोगों का नाम। हिमाचल प्रदेश के अंदर सिलोनी यूनिवर्सिटी है जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा दे रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। इसके लिए आपको 2 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा। इसमें 1.5 साल आपको पढ़ना पड़ेगा, 6 महीना हमारे जैसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको डिप्लोमा मिलेगा। ये छोटा मोटा काम नहीं है। वो लोगों के लिए छोटा मोटा काम है जिसको प्रॉपर इसकी नॉलेज मिले। ठीक है, आज
इंडिया का सबसे तेज क्या नाम है न्यूज चैनल आज तक है, उसके ऊपर आया है। भारत सरकार ने दिया, देश में होगा डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई। एमएलएम को जिसको स्कैम बोलते थे, आज 6 लाख रुपए देकर के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये छोटी मोटी काम नहीं भाई, लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रहा है ये व्यापार। अभी 8 मार्च को महिला दिवस के ऊपर दिल्ली की इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं अनीता गुप्ता, इन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और लगभग 40,000 लेडीज आई थी पूरे इंडिया से, और इनमें से मैक्सिमम लेडीजों के इनकम 1 लाख रुपया से लेके 1 करोड़ रुपया महीना था, जो गांव की औरतें हैं जिनको कोई जानता नहीं था। इन्होंने, इनकी वीडियो आपको गूगल पे यूट्यूब पे मिल जाएगा। इन्होंने कहा लेडीज के लिए धरती पे इससे बढ़िया कोई काम नहीं है, इसे आप पार्ट टाइम में कर सकते हो, बच्चे पालते कर सकते हो, 1-2 घंटे बच्चों को अपने माँ के साथ सासू जी के पास छोड़ करके 1-2 घंटे के लिए बाहर निकल के इस काम को करके अपना एक पहचान बना सकते हो, जो लेडीज को घर में कभी नहीं मिलती है। ये इस तरीके के बिजनेस है। और दिखाता हूँ आपको डायरेक्ट सेलिंग पे सफल लोगों का क्या विचार है। आपका पड़ोसी कहता कहाँ फंस गया, तू भी फंस गया, तेरे पास भी यही काम रह गया था साबुन बेचने के लिए, डिग्री लेकर के शैम्पू बेचेगी क्या? लोग बोलेंगे क्योंकि उन लोगों को नॉलेज नहीं है। ये लोग क्या बोलते हैं, अब्दुल कलाम साहब हमारे हिंदुस्तान में इन्हें बोला जाता है, हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में इन्हें बोला जाता है, इन्होंने कभी गलती करके भी कोई गलती नहीं करी। क्या लिखा है इन्होंने, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century which must be joined by every man and woman globally, otherwise you can never get the best youth. भाई नहीं पढ़ना उतना अच्छा से आता है। इन्होंने बोला आप नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो आपकी यंग एज का आप सही बेनिफिट उठा नहीं पाओगे, बाकी आप खुद ही समझ लें। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बोलते हैं, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सबसे बढ़िया इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट क्या बोलते हैं, इफ यू बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन आई वुड डू दैट। ये हिंदी इसका ये हुआ, ये कहते हैं अगर मेरा बिजनेस किसी कारण बंद हो जाए और दोबारा से मुझे अपनी कैरियर बनाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग चुनूंगा। ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, ये क्या कहते हैं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग चुनूंगा। और आपका दोस्त क्या कहता है, एमबीए करके साबुन बेचेगा। आपकी मैडम क्या, बगल वाली पड़ोसन क्या बोलती है, इतना पढ़ लिख करके शैम्पू बेचने के लिए काम करना शुरू कर रही हो, किसकी सुनोगे? ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने ऐसे नहीं लगा दिया, यूट्यूब पे गूगल पे जाकर के ये सारी जानकारी आप ले सकते हो, हमने भी वहीं से लिया है। इंडिया के अंदर लगभग 1 लाख कंपनियां हैं आज के टाइम पे, उनमें से इंडिया का नंबर 1 कंपनी वेस्टीज है, जिसके आपके नेपाल में हेल्दी लिविंग के नाम से है। 21 साल, अभी 2 जून को कंपनी को 21 साल हो जाएगी। थोड़ा सा सोचो, झूठ बोल करके उल्टा सीधा काम करके आप 1-2 बार किसी को उल्लू बना सकते हो, रेगुलर उल्लू नहीं बना सकते। अगर कंपनी 21 साल से काम कर रही है तो कुछ तो बात होगा। कंपनी गवर्नमेंट की तरफ से जितनी सर्टिफिकेट चाहिए सब हमारी कंपनी के पास में है। मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांडेड कंपनी की अवार्ड वेस्टीज को पिछले 4 साल से भारत के अंदर मिल रहा है। उससे पहले ये वाला अवार्ड वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी एमवे है, ये सर्टिफिकेट पहले उनको मिलता था। आज वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी को भी वेस्टीज ने, हेल्दी लिविंग ने इंडिया के अंदर पीछे कर दिया है और ये वाला सर्टिफिकेट अपने नाम लिया है। आप है मिस्टर गौतम बाली सर बीच में, आप है दीपक सर, आप है कन्वर सर, ये तीनों लोग नॉर्मल इंसान हैं। इन लोगों ने खूब पढ़ाई लिखाई करी और इन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में जॉब करते थे, नौकरी करते थे और 2000 के अंदर इंडिया के अंदर रोज कंपनी आती थी, रोज बंद। सर मोबाइल को कर लो थोड़ी देर के लिए बंद, रोज बंद होती थी। इन लोगों ने डिसीजन लिया कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जिसका कोई तोड़ नहीं होगा, जहां लोग जिंदगियां बदलेंगे। और आज ऐसा ही हो रहा है वेस्टीज के अंदर। वेस्टीज ही क्यों चुनना चाहिए? वेस्टीज का आज अपना 4 फैक्ट्रियां हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, नेपाल के अंदर भी, काठमांडू के अंदर अपना वेयर हाउसिंग खुल चुका है पूरे नेपाल को डील करने के लिए। और बहुत जल्दी नेपाल के अंदर हेल्दी लिविंग का प्रोडक्ट भी बनना चालू हो जाएगा।
ये वाली साहब के साथ हमारी हर महीने की मीटिंग होती है, वहां पे उन्होंने घोषित किया नेपाल सरकार से भी मान्यता मिल चुकी है, बहुत जल्दी हेल्दी लिविंग की फैक्ट्री नेपाल के अंदर लगने वाली है। अपना 200 करोड़ रुपया का ऑफिस है, इतनी बड़ी ऑफिस डायरेक्ट सेलिंग का पूरी एशिया में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। आप में से जो भी दिल्ली आते हैं तो एक बार अपना वेस्टिज हेड ऑफिस जरूर विजिट करिएगा। A89 ओला फेज 2 के अंदर हमारा ऑफिस है। हर स्टेट में अपना एक वेयर हाउस है, वहां से उस स्टेट को माल सप्लाई किया जाता है। यहाँ से निकलता है डायरेक्ट, यहाँ से आता है, यहाँ से डीएलसीपी पे आता है, वहां से कस्टमर तक चला जाता है। जब वेस्टिज चालू हुआ था 3 लोग थे, 3 मालिक थे, 3 हमारे आपके जैसे डिस्ट्रीब्यूटर थे। आई इंडिया में 3 करोड़ से ज्यादा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है, नेपाल छोड़ करके, विदेशों को छोड़ करके पूरी जगह पे अगर आप जोड़ दोगे तो 5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हैं वेस्टिज के पास। 3 लोगों से 5 करोड़ का परिवार बन चुका है भाई, इतनी बड़ी है।